काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को हुए बम धमाके को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है जिससे साफ हो गया कि इस आतंकी को भारत डिपोर्ट कर चुका है जिसने ये ब्लास्ट किया था। ये खास रिपोर्ट देखिए। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को हुए फिदाइन हमले में करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अब तक नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को जानकारी सामने आई कि ब्लास्ट करने वाले फिदाइन हमलावर को 5 साल पहले भारत से डिपोर्ट किया गया था। यह दावा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS से जुड़ी एक मैगजीन में किया गया है। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था अब्दुल रहमान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिदाइन हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी था। मैगजीन में बताया गया कि उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वह कश्मीर में भारत सरकार की कार्रवाई के विरोध में हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था। मैगजीन ने दावा किया कि अब्दुल अफगानिस्तान ब्लास्ट को मिलाकर 250 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था। रॉ ने किया था अमेरिकी सेना के हवाले। आतंकी संगठन की मैगजीन के मुताबिक अब्दुल अफगानिस्तान से आकर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। 2017 में सिक्योरिटी एजेंसियों को उसके इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। यहाँ अमेरिकी सेना ने अब्दुल को हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ की थी। उससे मिली जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर US फोर्स ने IS के कई ठिकानों को तबाह किया था। पाकिस्तान में ली थी आतंक की ट्रेनिंग। मैगजीन में कहा गया कि काबुल एयरपोर्ट के जरिए बहुत से अफगानी ब्यूरोक्रेट्स देश छोड़कर जा रहे थे। इन लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक की मदद की थी, इसलिए अब्दुल को एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करने के लिए कहा गया। अब्दुल से अमेरिकी एजेंसियों ने 2018 में पूछताछ की थी। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। वह अफगानिस्तान के एक अमीर व्यापारी का बेटा था। अब्दुल इस्लामिक स्टेट के 12 आतंकी संगठनों से जुड़ा था। उसे पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली में मिले थे आतंकी हमले के इनपुट। रॉ को अब्दुल पर उस वक्त शक हुआ जब अफगानिस्तान के एक बैंक खाते से दुबई से अचानक $50,000 डलवाए गए। इस दौरान ही अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भारत को दिल्ली में संभावित आतंकी हमले का इंटेलिजेंस इनपुट दिया। मैगजीन में किए गए दावों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। अमेरिकी सैनिकों के करीब जाकर खुद को था उड़ाया। लोगरी ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था। धमाके के दौरान लोगरी अमेरिकी सैनिकों से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दौरान अमेरिकी सैनिक ठेकेदारों और ट्रांसलेटरों के दस्तावेजों को इकट्ठा कर रहे थे। हमलावर तालिबान और अमेरिकी सुरक्षा चौकियों को आसानी से पार करते हुए सैनिकों के इतने करीब पहुंचा था। वही हमलावर ने जब ये देखा कि वो सैनिकों के इतने करीब पहुंच चुका है तो उसने खुद को बम से उड़ा लिया। विस्फोट के बाद एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से अधिक लोग मारे गए। इन धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि ISIS ने ली थी। क्या है इस्लामिक स्टेट खुरासान? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस्लामिक स्टेट खुरासान या IS के इस्लामिक स्टेट या IS की एक ब्रांच है जिसे पहले ISIS कहा जाता था। IS के अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में स्थित है। इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया में खिलाफत स्थापित करना है। 2014-15 में जब इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में अपने पांव पसार रहा था, उस समय IS के पूर्वी अफगानिस्तान के खुरासान में उभरा। IS के खुरासान पहले से अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना पर आतंकी हमले कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपको बता दें, IS खुरासान अब तक का सबसे घातक आतंकी संगठन माना जाता है। ये अब तक जितने भी हमले करता आया है वो अब तक आत्मघाती हमलों में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। यानी कि IS खुरासान जो है बेहद क्रूर आतंकी संगठन है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।